बीवी के दुख में आ गए। एक मास द्विपक्ष में दो ही एकादशी होए, मारे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। जब सुदामा जी के पास में अन्न नहीं होता था तो समझ लेते थे कि भर पेट तो भोजन की कल्पना ही नहीं है। जिस दिन अन्न मिल गया तो समझते थे कि आज द्वादशी है। पत्नी को खिलाते, जो मिल जाता था पत्नी को खिलाया, अपने बच्चों को खिला, वही ग्रहण कराते थे सुदामा जी महाराज। लेकिन कभी भी मन में परमात्मा के लिए गलत विचार नहीं आए। लेकिन हम लोग कभी भी गरीबी का दुख आ जाए ना तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक ही काम करेंगे। बात कही गई है, धनवंतम अदातारम निर्धनम च तपस्विनः। धनवान होकर अपने धन का प्रयोग धर्म के लिए नहीं करे, उससे निष्कृष्ट व्यक्ति कोई नहीं है। धनवंतम अदातारम और निर्धनम च तपस्विना। और जो निर्धन होकर, जिसके पास धन नहीं है और तपस्या नहीं करता, अपने कर्म बंधनों को नहीं काटता है तपस्या करके, उससे ज्यादा निष्कृष्ट नहीं है कोई। और जो गरीब होकर तपस्या ना करे, प्रभु के चरणों को ग्रहण ना करे, और धनवान होकर जो दान ना करे, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसा लिखा है, गले बद्ध्वाम दृढ़ाम बद्ध्वाम। गले में रस्सी बांधो। कौन? जो निर्धन होके तपस्या ना करे और परमात्मा को भजे ना, सुख का कोई प्रयत्न ना करे। निर्धन तो है लेकिन सुख का कोई प्रयत्न ना करे, भगवान का भजन ना करे। ऐसे निर्धन के गले में रस्सी बांधो। और जो धनवान होकर धन का प्रयोग धर्म के लिए ना करे, ऐसे व्यक्ति के गले में रस्सी बांधो। और एक रस्सी के छोर से बड़ा सा पत्थर बांधो और जल में देते, क्योंकि परमात्मा को बिना भजे ना संपत्ति मिलेगी। संपत्ति कभी नहीं मिल सकती। 3 प्रकार की संपत्तियां होती हैं। एक संपत्ति, रुपया पैसा सबको पता है। एक सम्मति, सम्मति समझ गए? मति मानी बुद्धि। तो जिसकी सम्मति हो, सुंदर मति हो। और तीसरी संपत्ति जो बताई गई है वो है सन्नति। सन्नति किसे कहते हैं? सुंदर संस्कारित संतान को सन्नति कहते हैं। लेकिन परमात्मा जिस पर पूर्ण कृपा करते हैं उसको क्या देते हैं? सम्मति देते हैं। कितने भी कष्ट के समय आ जाए वो पूजा पाठ को नहीं त्यागता, परमात्मा को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि परमात्मा को सारे दुख की बात बताओ। संसार के पास मदद मांगने जाओगे तो बहाने ही मिलेंगे। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग। बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। आपकी बात को सबको बताएंगे। मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग, और बात पता चल जाए तो उछालते हैं लोग। मत बताना अपना हाल घर के किसी को, मत बताना अपना। इसीलिए जो भी बताना है अपने घर की बात किसी और को मत बताओ, क्योंकि लोग हंसेंगे, आपकी बात को उछालेंगे। कभी भी दुख आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, परमात्मा को बताओ। सुदामा जी यही कहते हैं, खाने के लिए नहीं है, सब तड़पते हैं, लेकिन फिर भी मन में कभी भी अपने मन को मलिन नहीं होने दिया। परमात्मा को कभी नहीं कोसते, अपने प्रारब्ध को भोगते हैं। हर दुख सुख में साथ देने वाली। एक बार कथा में संतों से सुना कि गुरु सांदीपनी जी के 2 प्रिय शिष्य हुए, एक सुदामा, दूसरे द्वारकाधीश। द्वारकाधीश तो सम्राट बनकर द्वारका